हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा एनपीटीईएल का कोर्स है एनसीईआर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के वीक 9 के बारे में। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे बिल्कुल इसे शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। तो यार इसके पहले लेक्चर का नाम है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन OTEC। यार सीधा सीधा पहले ये देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो ओशंस होते हैं हमारे, जहाँ पर पानी होता है, उस पानी के अंदर जो एनर्जी ट्रैप्ड है उसको हम कैसे निकालें, उसको कैसे कैप्चर करें, कैसे यूज़ करें। तो डिस्कस करते हैं इस वाले लेक्चर में क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस हुए थे वन बाय वन। तो सबसे पहले बोला गया था कि इट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये OTEC ओशन थर्मल एनर्जी क्या है, ये एक रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। दूसरी चीज़ क्या थी कि हमारा 2/3 ऑफ द अर्थ, जो हमारा अर्थ का 2/3 हिस्सा है, वो किससे कवर्ड है, इज़ कवर्ड बाय वाटर। तीसरी चीज़ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारा OTEC एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये आप याद कर लो, ये तीनों पॉइंट आ सकते हैं एग्जाम में, तो आप इनको याद करके रखना। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी और 2/3 ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। आगे देखते हैं इस OTEC ओशन थर्मल एनर्जी का प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से काम करता है। द प्रिंसिपल इज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वार्म वाटर एट द सरफेस एंड कूलर वाटर अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर बिलो द सरफेस। तो क्या चीज़ हो गई, जो अगर ये मान लो ये मेरा ओशन का सरफेस है, तो सरफेस पे जो ऊपर का पानी है ये होता है गर्म वार्म, और जो इसके नीचे वाला अंदर का पानी होता है बिलो 1 किलोमीटर, ये होता है ठंडा कूल। तो इनके बीच के जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है उसको यूज़ करते हुए हम अपना हीट इंजन को रन कराते हैं, उसके टरबाइन को रन कराते हैं और एनर्जी को क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं यूजिंग द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वार्म वाटर एट द सरफेस लेवल एंड द कूल वाटर बिलो 1 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, अब बात हुई टेम्परेचर डिफरेंस कैन बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा टेम्परेचर का डिफरेंस रहेगा बिटवीन द सरफेस वाटर एंड द डीप वाटर, मतलब सरफेस से 1 किलोमीटर अंदर का पानी, उनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कितना रह सकता है, 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच का डिफरेंस इन दोनों के बीच में रह सकता है। ये याद करने वाली चीज़ें नोट करके रखना। अगला पॉइंट क्या है, टेम्परेचर डीप इनसाइड द ओशन इज रिलेटिवली अनचेंज्ड बाय द टाइम ऑफ द डे। जो हमारा अंदर का पानी का टेम्परेचर होता है ये चेंज नहीं होता बाय द टाइम ऑफ द डे के अराउंड, ये टेम्परेचर फिक्स रहता है। ये भी चीज़ याद करने वाली है, इनको नोट करते रहना और याद करते रहना। आगे डिस्कस करते हैं और क्या क्या हुआ था इसमें। OTEC बेस्ड सिस्टम्स आर लो इन एफिशिएंसी बट कैन बी एविडेंटली टैप्ड। इसके बारे में बोला गया था कि ये इनकी एफिशिएंसी लो होती है, ये लेस एफिशिएंट होते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। बट क्या है, ये एविडेंटली टैप्ड, क्योंकि हमारा जो अर्थ का 2/3 हिस्सा है वो पानी से कवर्ड है, तो हमारे पास एबेंडेंसी में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी अवेलेबल है, तो हम उसको आराम से यूज़ करके इस एनर्जी को टैप कर सकते हैं। इसकी एफिशिएंसी कम भी है लेकिन एविडेंट है, बहुत ज़्यादा है, तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। आगे देखते हैं, कूल वाटर फ्रॉम डीप इनसाइड द ओशन कैन बी डायरेक्टली यूज फॉर एयर कंडीशनिंग। ये चीज़ सब याद करने वाली है, याद करते जाना हैंड टू हैंड, कि जो कूल वाटर है, ठंडा पानी है डीप इनसाइड द ओशन, अंदर की तरफ ओशन में, वो कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, एयर कंडीशनिंग के लिए डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं थर्मल प्रोफाइल ऑफ सी वाटर। इसमें क्या बोला गया, टेम्परेचर के बारे में बोला गया, थर्मल प्रोफाइल मतलब टेम्परेचर के बारे में सी वाटर के। फर्स्ट 20 मीटर एब्जॉर्ब्स सनलाइट। जो ऊपर का 20 मीटर का पानी होता है ऊपर का, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। वाटर टर्बुलेंट एंड मिक्सड फॉर अ फ्यू 100 मीटर। वाटर टर्बुलेंट का मतलब होता है लहरें, ठीक है, तो वाटर टर्बुलेंट होती है और मिक्स फॉर अ फ्यू 100 मीटर। जो पानी होता है वो मिक्स रहता है, ठंडा प्लस गर्म, फॉर अ फ्यू 100 मीटर, कुछ 100 मीटर्स तक, ठीक है। उसके बाद एक बात आती है बाउंड्री, एक बाउंड्री होती है, बाउंड्री ऑफ अ फ्यू 100 मीटर्स। जो बाउंड्री होती है बिल्कुल पतली बाउंड्री नहीं होती, वो भी कुछ 100 मीटर्स की होती है। वो किन दोनों चीज़ों के बीच में होती है, बिटवीन द मिक्सड लेयर एंड अनडिस्टर्ब्ड। मिक्स लेयर जो अभी ऊपर जिसकी बात हुई, एंड उस मिक्स लेयर के बाद आती है हमारी एक बाउंड्री कुछ 100 मीटर्स की, उसके नीचे आता है अनडिस्टर्ब्ड वाटर। और ये बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, इस बाउंड्री का नाम होता है थर्मोक्लाइन। ये याद करना कि पानी है, पानी के नीचे कुछ मिक्स पानी है, ठीक है। मिक्स पानी के बाद एक आपकी बाउंड्री आती है जिसको बोलते हैं थर्मोक्लाइन, उसके नीचे आता है आपका अनडिस्टर्ब्ड वाटर, ठीक है। अब चैलेंजेस क्या हैं, सी से पानी निकालने के, पानी से मतलब इस पानी से आप एनर्जी निकालोगे तो चैलेंजेस क्या क्या फेस करेंगे हम। यार सुनने में लगता है बहुत आसान, बट
सी के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है पानी के साथ, क्योंकि होता क्या है, जो इसका सबसे बड़ा चैलेंज है कि प्रेशर डिफरेंस। हमारे अर्थ पे जो प्रेशर होता है वो होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट अब हम जैसे ही अपने अर्थ से सी की तरफ अंदर जाएंगे तो एक एक एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होता जाएगा हर 10 मीटर पर। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हर 10 मीटर के डिफरेंस पर हमारा 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं यार फिर अब कैसे करेंगे, हम क्या क्या तरीके यूज़ करते हैं एनर्जी कैप्चर करने के लिए इन OTEC। यार एक तरीका होता है ओपन साइकिल, एक होता है क्लोज साइकिल। इसमें हम क्या करते हैं, वार्म सी वाटर इवेपोरेट्स एट लो प्रेशर। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा पानी होता है वो गर्म होता है, सो इट इवेपोरेट्स एट लो प्रेशर। कम प्रेशर पे ये इवेपोरेट कर जाता है, जिसकी वजह से वो हमारे टरबाइन को रन कराता है। और फिर कंडेंस बाय कोल्ड सी वाटर, जो हमारा नीचे 2 पानी होते हैं, ऊपर वाला गर्म, नीचे वाला ठंडा। अब वो ठंडे वाले पानी से कंडेंस्ड हो जाता है, कंडेंस बाय कोल्ड सी वाटर। और उसके बाद हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, याद कर लेना, ओपन साइकिल में हमें रिजल्ट में मिलता है डीसैलाइन्ड वाटर बिकम सैलेबल। डीसैलाइन्ड का मतलब उसमें किसी भी तरह का नमक नहीं होता, वो पीने लायक पानी होता है, वो हमें मिल जाता है एज ए रिजल्ट ऑफ ओपन साइकिल। क्लोज साइकिल में क्या होता है, इसमें लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड्स यूज़ करे जाते हैं, जैसे कह लो अमोनिया, जिसका बॉइलिंग पॉइंट है -33 डिग्री सेल्सियस। और फिर अब इस लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड को हम कन्वर्ट करते हैं वेपर्स में, वो इवापोरेट होने के बाद टरबाइन को रन कराता है और फिर वही हमारा ठंडा पानी इसको कंडेंस कर देता है। डन। ये प्रोसेस मतलब कोल्ड वाटर में क्या यूज़ हुआ, वो क्लोज साइकिल में क्या यूज़ हुआ, लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड्स। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इस लेक्चर के कंक्लूजन के बारे में। OT इज अवेलेबल टू टैप इन ऑलमोस्ट ऑल कोस्टल रीजन। सेकंड, कैन बी सेट अप ऑफशोर एज वेल। थर्ड, एफिशिएंसी इज लो। फोर्थ, स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर करंट्स इज अ फैक्टर टू एड्रेस। जो स्टेबिलिटी होती है, जो भी हम स्ट्रक्चर सेटअप कर रहे हैं पानी के ऊपर, वो एक फैक्टर है कि उसका हमें ध्यान रखना है कि वो उतना स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि हम पानी के अंदर अपने स्ट्रक्चर को सेटअप कर रहे हैं। अब सेकंड लेक्चर के बारे में देखते हैं, जिसका नाम है जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, जियोथर्मल एनर्जी है एनर्जी इनसाइड द अर्थ। अब देखो अर्थ के क्या क्या पार्ट होते हैं। अर्थ का पार्ट है कोर, मेंटल, क्रस्ट। अब इनके अंदर क्या होता है, कोर के अंदर आयरन मिलता है, निकल मिलता है, नोबल मेटल्स मिलते हैं। मेंटली के अंदर हमें मिलते हैं सल्फाइड एंड ऑक्साइड, और क्रस्ट के अंदर हमें मिलते हैं ऑक्साइड्स। अगली बात हुई कि रेडियस ऑफ अर्थ कितना है। रेडियस ऑफ अर्थ है यार 6400 किलोमीटर। अब बात करते हैं कि जो हमने बात करी कि अर्थ की जो कंपोजिशन है वो है कोर, मेंटल एंड क्रस्ट, बट हमें पता कैसे चलेगा, ये कोई साइंटिफिक इतना आसान तो है नहीं कि हम पता लगा पाए कि हमारे अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है। तो हमने क्या तरीके यूज़ करे अपनी कंपोजिशन ऑफ अर्थ डिटरमाइन करने के लिए। देखो वो पॉइंट वाइज चारों हैं, इनको याद करना है आपको चारों को। मैं 1 बाय 1 आपको बताता जा रहा हूँ। पहला है फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। दूसरा है एक्सपेरिमेंट ऑन सरफेस मिनरल, जो सरफेस पे मिनरल्स एंड रॉक्स हैं अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, उन पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम अपनी अर्थ का कंपोजिशन जान सकते हैं। तीसरी चीज़ ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ अर्थ। फोर्थ, पाथ ऑफ अर्थक्वेक वेव्स ट्रेवलिंग थ्रू द अर्थ। जो यार ये पाथ होती है ना अर्थक्वेक वेव्स की, जो वो एक बहुत बड़ा तरीका होता है हमें जानने के लिए अपनी कंपोजिशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब आगे देखते हैं यार। आगे लिखा है कि 0.5% जो हमारा अर्थ का कंपोजिशन है उसमें 0.5% हिस्सा किसका है, क्रस्ट का, और 99.5% अदर जो बाकी हैं उनका हिस्सा है। अब आगे बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ जियोथर्मल एनर्जी यूसेज की। तो इसका प्रिंसिपल क्या है हमारा जियोथर्मल एनर्जी का, इसका भी प्रिंसिपल ओशन थर्मल की तरह है। ओशन थर्मल में क्या था, पानी के डिफरेंस के बारे में यूज़ होता था, पानी का टेम्परेचर गर्म और ठंडा। यहाँ पर हम अर्थ के अंदर के टेम्परेचर को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट इज ऑफ ऑर्डर 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट का ऑर्डर क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। अब कॉमन यूसेज 150 मीटर टू 200 मीटर विद टेम्परेचर इंक्रीज लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा मीटर के हिसाब से कितना टेम्परेचर का होगा, ये होगा 10 डिग्री सेल्सियस। अगली चीज़ देखते हैं, ऑयल इंडस्ट्री ड्रिल्स। ऑयल इंडस्ट्री जो होती है वो ड्रिल करती है 5000 से लेकर 10,000 तक मीटर अंदर ज़मीन के ड्रिल करती हैं, और वहाँ पर टेम्परेचर ग्रेटर देन 350 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। फिर वहाँ दिक्कत क्या आती है, वहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, जो हम मशीन्स यूज़ करते हैं, वो स्ट्रगल करती हैं उतने टेम्परेचर पे।
अगली चीज़ आई डीपेस्ट स्पोर्ट इन ओशंस। जो ओशंस हैं उनमें सबसे गहरा स्पोर्ट क्या है, उसमें है मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे डीपेस्ट स्पोर्ट है कंसीडरिंग द ओशंस, वो 11 किलोमीटर डीप है। और डीपेस्ट स्पोर्ट अगर मैं देखूं लैंड में तो ड्रिल होल इन सोवियत पेनिनसुला, ये है 12 किलोमीटर डीप। तो इस लेक्चर का कंक्लूजन क्या है, जियोथर्मल एनर्जी प्रेफरेबली टैप्ड नियर फॉल्ट्स, जो जहाँ फॉल्ट्स होते हैं ना वहाँ पर आसान होता है जियोथर्मल एनर्जी को ट्रैप करना। अब आई दूसरी कंक्लूजन, डीप ड्रिल्स ऑलरेडी बीइंग मेड फॉर ऑयल इंडस्ट्रीज। जो डीप ड्रिल्स होती हैं गहरी मतलब ड्रिल करने के लिए ऑयल इंडस्ट्री ने वो बना रखे हैं। अब बात करते हैं इस वीक के लेक्चर 3 के बारे में, जिसका नाम है जियोथर्मल एनर्जी टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट। इसमें जियोथर्मल एनर्जी के टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट्स के बारे में बात की गई है। तो हम इसमें टेक्नोलॉजी का सबसे पहले यूज़ क्या करते हैं, मतलब कि जो जियोथर्मल प्लांट्स हैं ये कैसे बनाए जाएंगे, कौन सी लोकेशन पे बनाए जाएंगे और इनका डिज़ाइन किस तरह का रहेगा, मतलब कहाँ बनाए जाएंगे, कैसे बनाए जाएंगे, इसका क्या डिज़ाइन रहेगा, लोकेशन क्या रहेगी। तो इसमें जो हमारा मेन टास्क होता है वो होता है प्रॉस्पेक्टिंग। इसे याद कर लेना, सबसे मेन है ये प्रॉस्पेक्टिंग। प्रॉस्पेक्टिंग का क्या मतलब हुआ, एक्सप्लोरिंग या लोकेटिंग, एक्सप्लोर करते हैं या लोकेट करते हैं उस जगह को जहाँ पर वी आर टैपिंग द जियोथर्मल एनर्जी। अब पॉइंट्स पढ़ते हैं फटाफट, ये याद करने वाले हैं, सारे याद करते जाना। टू एनेबल आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेटर लोकेशंस फॉर द प्लांट, टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ द डेप्थ। तत्ता पानी ये एक जगह है बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ में, जो कि एक जियोथर्मल पावर प्लांट है। अगला पॉइंट क्या है, हेल्प्स आइडेंटिफाइंग लो डेंसिटी रीजन्स फॉर ड्रिलिंग। ये जो हमारा प्रॉस्पेक्टिंग है ये हमें मदद करता है लो डेंसिटी रीजन हम आइडेंटिफाई करें जहाँ पे ड्रिलिंग करना आसान हो। अब देख लो ये इंपॉर्टेंट है कि नियरली 40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ जियो थर्मल एनर्जी प्लांट इज एसोसिएटेड विद एक्सप्लोरेशन। इसका 40% जो कॉस्ट होता है वो प्रोस्पेक्टिंग में ही खर्च होता है, एक्सप्लोरेशन में ही खर्च होता है। अब एग्जांपल है जो लार्जेस्ट प्लांट है हमारी दुनिया का, वो है गीजर जियोथर्मल कॉम्प्लेक्स कैलिफोर्निया। ये 1500 मेगावाट की पावर का एक जियोथर्मल प्लांट है, दुनिया में सबसे बड़ा प्लांट है ये गीजर जियोथर्मल कॉम्प्लेक्स कैलिफोर्निया। अब जो अलग अलग तरीके होते हैं जिनसे हम जो ज़मीन के अंदर जो हॉटस्पॉट होते हैं, अलग अलग हॉटस्पॉट होते हैं जो इनको हम आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पर जियोथर्मल प्लांट का सेटअप करते हैं, वहाँ पर किस किस तरीके से हम अपनी एनर्जी निकालते हैं वहाँ पर। तो एक हॉटस्पॉट हुआ जहाँ पर सुपर हीटेड स्टीम मिलेगी हमें। सुपर हीटेड स्टीम का क्या मतलब हुआ, एक हॉटस्पॉट हमें मिला ज़मीन के अंदर जहाँ पर सुपर हीटेड स्टीम है। सुपर हीटेड स्टीम से मतलब होता है स्टीम जिसका जो स्टीम अबव द बॉइलिंग पॉइंट, उसका टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर है। तो वो रेयर होती है वो चीज़ फाइंड करना। तो वो सिंपली क्या करेगी, वो स्टीम हमारे टरबाइन को रन करा के एनर्जी प्रोड्यूस कर देगी, लेकिन ये चीज़ होती है बहुत रेयर टू फाइंड। तो दूसरी बात आती है, अब ये नहीं मिलेगा तो फिर हम कैसे फाइंड टैप करेंगे हमारी एनर्जी फ्रॉम द अर्थ। सेकेंड चीज़ आती है सैचुरेटेड स्टीम। सैचुरेटेड स्टीम का क्या मतलब हुआ कि यार जो ये स्टीम है इसका टेम्परेचर उतना नहीं होता जितना इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो हम क्या करते हैं, ये हमें रिलेटिवली मिल जाता है, ऐसे हॉटस्पॉट हमें मिल जाते हैं। तो ये हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इट विल डैमेज आवर टरबाइंस, ये हमारे टरबाइन को डैमेज करेगा। तो फिर हम करते क्या है, सैचुरेटेड स्टीम के केस में हम एक प्रोसेस यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है फ्लैशिंग। फ्लैशिंग में क्या होता है, वी आर लोअरिंग द बॉइलिंग पॉइंट। हमारी जो स्टीम होती है उसके बॉइलिंग पॉइंट को हम लो कर देंगे, कैसे, प्रेशर को घटा के। सो लोअरिंग द बॉइलिंग पॉइंट बाय एडजस्टिंग द प्रेशर इज कॉल्ड फ्लैशिंग, ये याद करना। अगली चीज़ होती है ऐसे हॉटस्पॉट जहाँ पे हमें हॉट वाटर मिलेगा, गर्म पानी मिलेगा। ये मैक्सिमम हॉटस्पॉट पे हमें मिल जाता है, फाउंड इन मैनी प्लेसेस। अब इसे हम क्या करेंगे, सिमिलर जैसे हमने OTEC में टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सरफेस वाटर एंड डीप वाटर का टेम्परेचर डिफरेंस यूज़ करा था, सेम टू सेम हॉट वाटर में यही यूज़ करेंगे। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम बाइनरी फ्लूइड साइकिल एक चीज़ यूज़ करते हैं। मतलब हुआ इसका, हम कुछ ऐसे लिक्विड यूज़ करते हैं जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। जैसे हम ब्यूटेन को यूज़ करेंगे, आइसोब्यूटेन को यूज़ करेंगे या पेंटेन को यूज़ कर लेंगे। तो इनसे क्या होगा, इन वाले लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो ये आराम से इवेपोरेट होके एक स्टीम बना के देंगे जिससे हमारा टरबाइन रन होगा और हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे, एनर्जी जनरेट कर पाएंगे। तो इस वीक के कंक्लूजन्स क्या हैं, इस वीक के कंक्लूजन्स हैं जियोथर्मल एनर्जी इज अवेलेबल विद डिफरेंट लेवल ऑफ हीट। अलग अलग लेवल ऑफ हीट होगी, मतलब हॉट वाटर, सैचुरेटेड स्टीम और सुपर हीटेड स्टीम। ठीक है, अगली चीज़ हुई जियोथर्मल प्लांट्स हैव टू डिज़ाइन टू अकाउंट फॉर डिफरेंट
प्रीवेलेंट कंडीशन, तो हम जियोथर्मल प्लांट उसी हिसाब से डिज़ाइन करेंगे जिस हिसाब से हमारे पहले उस जगह की कंडीशंस हैं। अब बात करते हैं हमारे लास्ट लेक्चर नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम है बायोमास यूसेज एंड इश्यूज़। फटाफट आपको बताता जाता हूँ। बायोमास सबसे पहले देखते हैं क्या है। बायोमास इज अ फ्यूल डिराइव फ्रॉम प्लांट मैटर। जो प्लांट मैटर से हमें फ्यूल डिराइव होता है उसको कहते हैं बायोमास। इट इज़ कंसिडर्ड क्लीन एंड रिन्यूएबल। याद करते हैं ना सारे पॉइंट्स। इट इज़ कंसिडर्ड क्लीन एंड रिन्यूएबल। यूज ऑफ बायोमास रिप्रेजेंट्स द कैप्चर एंड रिलीज ऑफ सेम अमाउंट ऑफ कार्बन, हैंस इट इज़ कंसिडर्ड सेफ फॉर द इन्वायरमेंट। ये याद करने वाला पॉइंट है कि हमारे बायोमास को सेफ माना जाता है फॉर द इन्वायरमेंट। इट इज़ वर्सेटाइल। ये वर्सेटाइल है क्योंकि ये तीनों फॉर्म्स में अवेलेबल है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। अगला पॉइंट, ऑलरेडी सप्लाईज अबाउट 10% ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी डिमांड। ये ऑलरेडी सप्लाई करता है 10% ऑफ आवर वर्ल्ड एनर्जी डिमांड। अगली चीज़, बोथ ट्रेडिशनल स्केल वुड गैदरिंग एंड लार्ज स्केल फार्मिंग प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन दिस। ठीक है, अगली चीज़ देखते हैं, सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आगे चीज़ देखते हैं और क्या क्या चीज़ें। यार एक चीज़ आती है बायोमास एग्रीकल्चर, जो कि यूज़ होती है हमारी बायोमास एनर्जी जनरेशन में। बायोमास एग्रीकल्चर कैसे यूज़ होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो ग्रो करते हैं कॉर्न को हम इथेनॉल में कन्वर्ट करते हैं, एंड यूजिंग द इथेनॉल वी कैन जनरेट द एनर्जी। तो ये इनडायरेक्टली एक सोर्स हुआ हमारा बायोमास एग्रीकल्चर। बायोमास के थ्रू, मतलब जैसे फार्मर ने कॉर्न जनरेट करा, ये बायोमास हुआ, प्लांट प्रोडक्ट हुआ, उसके थ्रू हमने एनर्जी जनरेट करी। और दूसरा होता है बायो वेस्ट। कुछ बायो वेस्ट को हम यूज़ करते हैं और उनसे एनर्जी जनरेट करते हैं। और आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें जो हमारी प्लांट रिलेटेड हैं, बायोमास रिलेटेड है, जिनसे एनर्जी जनरेट होती है। एक होती है स्ट्रॉ, STRAW। बायोमास इज ऑफन बाई प्रोडक्ट। जो हमारा स्ट्रॉ होता है, बायोमास क्या होता है, एक बाई प्रोडक्ट है। स्ट्रॉ इज द मेजर बायो प्रोडक्ट। ये बायोमास का मेजर बाय प्रोडक्ट कौन सा है, स्ट्रॉ। याद करना, इट इज़ 40% बाय वेट। जो हमारा टोटल बायोमास का वेस्ट आएगा, बाय प्रोडक्ट आएगा, उसमें 40% स्ट्रॉ रहता है। और अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो हम क्या सब्स्टिट्यूट यूज़ करेंगे इनकी जगह पे, बायोमास की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, हम कोल यूज़ करेंगे। ये कोल क्या है, डायरेक्ट कंबशन ऑफ वुड। जैसे हम बात करें प्लांट की, तो ये वुड भी प्लांट से ही आती है, तो इनका सब्स्टिट्यूट है ये कोल एज वुड, कोल एज चारकोल। मतलब वुड को हमने कन्वर्ट करा चारकोल में, उसको कोल की तरह यूज़ करा। पेट्रोल कैसे यूज़ होगा, इथेनॉल। ये जो इथेनॉल हमने बनाया था कॉर्न से, तो वो यूज़ होगा एज अ पेट्रोल सोर्स। डीजल, बायोडीजल जो हम बायोवेस्ट से जनरेट करेंगे वो एज अ डीजल यूज़ होगा। नेचुरल गैस, जो बायोगैस हम अपने बायोवेस्ट से जनरेट करते हैं वो यूज़ होगा एज अ नेचुरल गैस। ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। 32% ऑफ एनर्जी इन इंडिया इज कमिंग फ्रॉम बायोमास। 32% हमारी इंडिया की एनर्जी कहाँ से आ रही है, बायोमास से। इट इम्पैक्ट 70% ऑफ आवर पॉपुलेशन। ये हमारी पॉपुलेशन का 70% को अफेक्ट करती है। बेगैस, यार ये बेगैस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। बेगैस इज मेजर पार्ट ऑफ बायोमास। इट इज़ द मेजर पार्ट ऑफ बायोमास। ठीक है, bagasse is, what is bagasse? Bagasse is fibrous remains after juice extracted from sugarcane। जो sugarcane होता है उसमें से जब जूस निकाल लेते हैं तब जो रिमेन रहता है उसको हम बोलते हैं bagasse। bagasse is major part of biomass। यार स्ट्रॉ भी एक मेजर बाय प्रोडक्ट है, एंड दिस इज मेजर पार्ट ऑफ बायोमास। ठीक है दोस्तों, यार आज की वीडियो के लिए इतना ही, और आगे की वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।